वेलकम द लाइफ केयर। मैं हूं आपके साथ वंदना सिंह एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, और आप देख रहे हैं द लाइफ केयर में हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं दिमाग तेज कैसे करें। बहुत से लोग, बहुत से इनफैक्ट बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनका की माइंड बचपन से ही बहुत फास्ट होता है, बहुत एक्टिव होता है, लेकिन वहीं पे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि मंद बुद्धि के होते हैं। उसका दिमाग जो है वो बहुत कमजोर होता है। वो कोई भी चीज को ना सही से पढ़ पाता है, ना सही से लिख पाता है, ना कोई भी चीज सही से समझ पाता है, ना ही उसे कोई भी चीज याद रहती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, हम ऐसा क्या खाएं जिसकी वजह से हमारा जो दिमाग है वो बहुत स्पीड काम करे, बहुत तेजी से काम करे, और जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, लिखते हैं, याद करते हैं तो हम उसे ना भूलें। आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाली हूँ कि हम ऐसा क्या खाएं जिससे हमारा दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो। तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ बीट रूट की, जिसको कि आप चुकंदर के नाम से जानते हैं। अब आप बोलोगे, अरे मैंने सुना था दिमाग को तेज करने के लिए काजू खाया जाता है, बादाम खाया जाता है, लेकिन ये तो चुकंदर की बात कर रही है। तो मैं काजू और बादाम की भी बात करूंगी, लेकिन मैं पहले बात कर रही हूँ चुकंदर की। चुकंदर मतलब कि जो कि गोल गोल होता है, लाल लाल, जमीन के नीचे उगता है, तो मैं इसकी बात कर रही हूँ। चुकंदर में ऐसा क्या पाया जाता है? आपके माइंड में भी एक क्वेश्चन चल रहा होगा, चुकंदर में ऐसा क्या पाया जाता है जो हमारे माइंड को तेज कर सकता है? तो चुकंदर में जो है पाया जाता है नाइट्रेट और फोलिक एसिड, जिसे कि आप विटामिन B9 के नाम से भी जानते हैं। नाइट्रेट और फोलिक एसिड को विटामिन B9 भी कहते हैं। तो नाइट्रेट क्या काम करता है हमारे बॉडी में? नाइट्रेट जो है हमारे माइंड के ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करता है। मतलब हमारा जो माइंड है उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो नाइट्रेट की वजह से बहुत अच्छे से, ये हमारा माइंड है, इसमें क्या है, ब्लड है, और इसमें जो सर्कुलेशन है, ब्लड के सर्कुलेशन को बहुत अच्छे से नाइट्रेट करता है। और जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन होगा, मतलब क्या, जब हमारे ये जो दिमाग है इसमें बिल्कुल ताजे ताजे फ्रेश खून घूम रहा है, मतलब हमारे जो ब्रेन है उसमें बिल्कुल ताजा ताजा फ्रेश खून जो है घूम रहा है, तो उससे क्या होगा, हम जब भी कोई चीज पढ़ते हैं, लिखते हैं, कोई भी चीज सुनते हैं, कोई भी चीज समझते हैं, तो वो सब हमें याद रहेगा। अब बात आती है फॉलिक एसिड की। मैंने बोला था चुकंदर में फॉलिक एसिड पाया जाता है, तो फॉलिक एसिड का क्या काम है? फॉलिक एसिड जो है वो हमारे मेमोरी को बूस्ट करता है। जैसे कि आपने कुछ पढ़ा, कुछ लिखा, कुछ आप देखे, कुछ आप सुने, तो उस चीज को जो है याद रखने में ये मदद करता है। जैसे कि आज आपने पढ़ा हेल्थ इज रियल वेल्थ। आपने क्या पढ़ा? हेल्थ इज रियल वेल्थ। या फिर आपने आज क्या खाया था खाने में? मैंने खाने में दाल चावल और साथ में दही खाई थी। आज मुझे वहां फलाने से मिलने जाना था, आज मुझे ये काम करना था। मतलब कि आपने क्या किया, आप क्या करने वाले हैं, आपको क्या करना है, ये सब चीज आपको याद रहता है। किसकी वजह से? फॉलिक एसिड की वजह से। चुकंदर में जो फॉलिक एसिड पाया जाता है, मतलब कि फॉलिक एसिड जो है, फॉलिक एसिड की वजह से हमें ये सब चीज याद रहती है। दूसरा है गाजर, जिसे कि आप अंग्रेजी में कैरेट के नाम से जानते हैं। तो गाजर, शिमला मिर्च और शकरकंद तीनों एक साथ खाने से, मैं फिर से बोल रही हूँ, गाजर, शिमला मिर्च और शकरकंद तीनों एक चीज साथ खाने से हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है वो काफी स्ट्रोंग हो जाता है। और फिर हमारा दिमाग इन तीनों चीजों को खाने से इतना स्ट्रोंग हो जाता है कि हम जब कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि हम इन चीजों को भूल नहीं पाते हैं। मतलब ये जो है हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड को काफी स्ट्रोंग करता है, क्योंकि इन तीनों में पाया जाता है गाजर, शिमला मिर्च और शकरकंद। इसमें पाया जाता है बीटा कैरोटीन, जिसकी वजह से ये हमारे जो
दिमाग है उसको काफी स्ट्रॉन्ग करती है। इसके अलावा आप ब्रोकली खाओ, ब्रोकली जो कि बिल्कुल ग्रीन ग्रीन होता है, गोभी के जैसा। आपने फूल गोभी तो देखा ही होगा, नॉर्मल सी बात है, सबके घर में फूल गोभी की सब्जी बनती है, हमारे घर में भी बनती है। तो फूल गोभी क्या होता है, उजला उजला होता है, और ब्रोकली क्या होता है, हरा हरा होता है। ब्रोकली बिल्कुल फूल गोभी के जैसा होता है, फूल गोभी उजला उजला होता है और ब्रोकली बिल्कुल हरा हरा होता है। तो ब्रोकली में क्या होता है, ब्रोकली में जो है वो विटामिन के होता है, और विटामिन के जो है हमारे दिमाग के लिए बहुत जरूरी होती है। ये क्या करती है, ये हमारे मेमोरी को बूस्ट करती है। ब्रोकली भी मतलब विटामिन, ब्रोकली में जो विटामिन के पाया जाता है ये भी हमारे मेमोरी को काफी बूस्ट करती है। इसीलिए हम कहते हैं ये सभी क्या है, ब्रेन फूड है। मैं जो भी बता रही हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ ये सभी एक ब्रेन फूड है, जिसको खाने से हमारा जो दिमाग है वो काफी तेजी से चलता है। अब मैं बात करती हूँ काजू की। काजू सब कोई इसलिए भी खाते हैं क्योंकि ये बहुत टेस्टी होता है, या फिर काजू लोग हेल्थ बनाने के लिए खाते हैं, स्वास्थ्य को बनाने के लिए खाते हैं, या फिर बहुत लोग इसका टेस्ट लेने के लिए खाते हैं। काजू बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है, तो टेस्ट की वजह से भी कुछ लोग इसको खाते हैं। सबको पसंद होता है काजू, मुझे भी पसंद है काजू। तो काजू में क्या पाया जाता है, काजू में जो पाया जाता है वो है पॉलीसेचुरेटेड और मोनोसेचुरेटेड। ये जो है सिर्फ और सिर्फ काजू में पाया जाता है, पॉलीसेचुरेटेड और मोनोसेचुरेटेड। ये क्या करती है, ये आपका लंबे समय की जो बातें हैं, मतलब आपने बचपन में क्या किया, बचपन में क्या नहीं किया, आप बचपन में कहाँ गए थे, नहीं गए थे, आपका बचपन में किससे लड़ाई हुआ, किससे झगड़ा हुआ, किससे आपने मारपीट की, अपने घर में क्या चुराया था, आपने क्या किया था, इनकेस मतलब बचपन में आपने क्या किया था। और अभी आप 25 साल के हो चुके हो, 30 साल के हो चुके हो, लेकिन आप उस बात को नहीं भुला पाए। बचपन वाली बात आपको 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में भी याद है। तो किसकी वजह से, काजू की वजह से, मतलब काजू की वजह से नहीं, काजू में जो पाए जाते हैं पॉलीसेचुरेटेड, मोनोसेचुरेटेड, इसकी वजह से। तो मतलब कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे अब, जो लंबे समय की बातें होती है उनको याद रखने में ये हमें काफी मदद करती है। अब बात करते हैं अखरोट की। अखरोट में क्या पाया जाता है, अखरोट में पाया जाता है अल्फा लिनोलेनिक एसिड। इस एसिड के पाए जाने की वजह से आप इसका सेवन, अब बात करते हैं अखरोट की, तो अखरोट में अल्फा लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है। इस एसिड की पाए जाने की वजह से अगर आप अखरोट का सेवन करते हैं तो आपके अंदर स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस किसे कहते हैं, स्ट्रेस मतलब कि चिंता। स्ट्रेस किसको नहीं होता है, स्ट्रेस सबको होता है, हमको भी है, आपको भी है। स्ट्रेस जो है वो बिल्कुल आम सी बात है, किसी को भी किसी भी बात से हो जाती है। जैसे कि मुझे ये काम करना था और हम नहीं कर पाए, मुझे वहां जाना था लेकिन किसी कारण बस हम वहां नहीं जा पाए। आपको कोई 4 बातें सुना के चला गया, आप कुछ नहीं बोल पाए, इस चीज का भी स्ट्रेस होता है। आपका किसी से झगड़ा हो गया, आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आपको किसी ने कोई हर्ट किया, या फिर आपसे किसी ने चीट किया, या फिर बच्चे क्या होते हैं, स्कूल जाते हैं, वहां पे पढ़ाई होती है, और जब एग्जाम होता है तो कोई बच्चा टॉप कर रहा है और कोई बहुत पीछे हो रहा है। तो बच्चा टॉप कर रहा है, अब वो टॉप कर रहा है और मैं इतना पीछे हूं। तो स्ट्रेस जो है, मेरा कहने का मतलब है स्ट्रेस सबको होता है किसी ना किसी चीज की वजह से, या फिर किसी काम की वजह से, कुछ भी, मतलब एनीवे एवरीथिंग, कोई भी चीज की वजह से स्ट्रेस हो सकती है। तो अगर आप अखरोट का सेवन करते हो तो स्ट्रेस तो आपकी लाइफ से भाग ही जाएगा, स्ट्रेस आपकी लाइफ से बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, भाग ही जाएगा। अब अगर आपके ब्रेन में, आपके माइंड में, आपके दिमाग में कभी हल्की फुल्की चोट लग गई, किसी कारण बस आपको चोट लग गई, या फिर वहां पे क्या हो गया, स्वेलिंग हो गया, मतलब फूल गया, चोट लगी
फूल गया, अंदर में हल्का फुल्का फूल गया, वहां पे स्वेलिंग हो गई, सूजन आ गया, इन्फ्लामेशन हो गया। तो अखरोट जो है स्ट्रेस को तो कम करता ही है, साथ में इन्फ्लामेशन को भी कम करता है अखरोट। सोचिए हमारे लिए अखरोट कितना फायदेमंद है। तो ये थी कुछ बातें और ये थी कुछ फल और सब्जियां जिसको खाने से आप अपने दिमाग को काफी स्पीड से चला सकते हैं, आप अपने माइंड को काफी तेज कर सकते हैं, आपका जो दिमाग है वो काफी तेज चलेगा इन सब चीजों को खाने की वजह से। तो आप अपने डाइट में इन सब चीजों का यूज करें और अपने दिमाग को फटाफट क्या करें, तेज करें। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें।